अकेला अकेला हमने कहा ओवैसी साहब साबुद्दीन को मरवा दिया। यह सरकार हमारे भाई मुख्तार को मरवा दिया, अतीक को मरवा दिया और रामपुर के राजा को मरवा रहा था। तब कहां थे? मुख्तार को जब मरवाया गया तो अकेला, कोई डर से नहीं जा रहा था उनके लाश लाने। शहाबुद्दीन को जब अस्पताल में मरवाया गया तो किसी ने बोला तक नहीं, सिर्फ मैंने कहा कि जांच होनी चाहिए, इसको जान दिया गया। बोला पप्पू यादव क्या बोल रहे हो? अतीक को हम जानते थे, हमने पहले ही कहा था मरवा देगा, वो नहीं समझा। मैंने उनको कहा मत जाओ अस्पताल, उसका बेटा जिंदा है। उनकी बीवी को मैंने फोन किया, मत भेजो आज, नहीं तो मार देगा। नहीं माना। हमने ओबीसी साहब को सबको मरवा दिया, आप कैसे जिंदा? आपको कैसे ये अमित शाह वाइस जेट सिक्योरिटी दिए हुआ है? सो कौन सा रिश्ता है आपका? क्या कारण है? आप लंबी लंबी जब उत्तर प्रदेश में एक एक चुन चुन के दलित को मारा जा रहा था, उत्तर प्रदेश में जब मस्जिद के छत अपने घर और सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, प्रियंका गांधी ने कहा मैं चलती हूं, और वो गई। बाद में राहुल जी गए, सारे नमाज बंद कर दिए गए थे, तब क्यों नहीं गए? एक एक दलित और निषाद को, गरीबों को चुन के मार रहा था, तब क्यों नहीं गए? हर संकट में पप्पू यादव, राहुल गांधी, हर विचारों में कौन लड़ा वक्त की लड़ाई? पूरे भारत में 170 हिंदू एमपी वक्त की बचाने के लिए खड़ा हुआ मुसलमान के साथ। हिंदू एमपी छोड़ दिया, कितने मुसलमान एमपी? लड़ाई लड़ा कौन? कांग्रेस आई, सेकुलर पार्टी। इसीलिए हमको बहुत कुछ नहीं कहना है। नगर निगम में है और यहां 2-2 वार्ड काउंसलर हैं। आप चिमनी बाजार में कस्बा मोची जोड़ने के लिए उनको बोल ही दिए। जोका से बालूघाट जाने के लिए एक पुल, ये कौन है? रात जो गए, अभी जो ये था मोची नदी थी ना, जिसका नाम हम लिए, ये जोका वाला कौन है? चिमनी बाजार में एक भी हाई स्कूल नहीं होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस पप्पू यादव आज ही चिमनी बाजार में भेज देता है। इसको बोलिए चलाएगा, ये कौन चलाएगा? बोलिए अभी बोलिए ले आए जाके, एम्बुलेंस रखा हुआ, जाके इसको बोलिए एम्बुलेंस दे दिया, बोलिए ले आए अभी, आज रात ले आए, जिम्मेदारी इनकी। हाई स्कूल इस चुनाव के बाद आज ही हम डीओ से बात करते हैं, हर कीमत पर हाई स्कूल 3 महीना के अंदर यहां हम करेंगे, निर्माण करें। हाई स्कूल जो बनेंगे, आप सोच कर उसको जमीन हम देंगे, उसका पेपर आपको दे रहे हैं। जमीन हाई स्कूल का वो है जहां पर मिडिल स्कूल यदि होगा, अब वहां है या मदरसा का जहां बड़ा होगा, जो अधिक किया होगा, या हाई स्कूल होगा और वहां जमीन होगा, तो हाई स्कूल वहीं बन जाएगा। और नहीं तो आप जमीन दे दीजिएगा, आज ही बात कर लेते हैं, हम तुरंत उसको कर देते हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए हम आज ही रात में स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 6 महीने के अंदर यहां स्वास्थ्य उपकेंद्र पप्पू यादव की तरफ से बन जाएगा। देखिए मेरे हाथ में है पैसा, हम 2 लाख टका बांटे वैशाली में, हमको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। बोला आप हमको बताइए 2 लाख कहां से बांटे? आप बताइए, 2 लाख का औकात नहीं हमको? नहीं है 2 लाख। 50,000 इनसे लिए, नाम देने जा रहे हैं। 50,000 हमको ही दिया, 50,000 हमको जितेंद्र जी दिए, 50,000 ही दिए। 5 आदमी का नाम दे देंगे, ये पांचों हमको 50,000 दिया, हम बांट दिया।
अब हमको नोटिस थमा दिया परसों। हम बोले हे बाप, हम ऊपर से डरबे न किया, तोरा से हम डरे, पागल हैं हम धरती पर किसी से नहीं, हम दुनिया में डरते फरते नहीं है। और सरकार को जितना पैसा उससे ज्यादा पैसा हमारे पास है। हमको थमा दिया नोटिस। इसीलिए ये 4 चीज था। मिडिल स्कूल हो ही गया, कनवा बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एग्रीकल्चर बिजली। क्या हुआ एग्रीकल्चर बिजली? एग्रीकल्चर बिजली का लिखे मालिक बोलिए ना। एग्रीकल्चर बिजली वाला नहीं हुआ आपका गाँव वाला? नगर निगम में आते हैं क्या? आप बात किए थे एक बार जो आप बोले तो क्या हुआ जी आदि? यहाँ वाला एग्रीकल्चर बिजली वाला जो एसी से बात किए थे, अभी गाड़ी में बैठेंगे, देना हमको। मदरसा इस्लामिया दारुल हदीस विकास सहयोग, 2 मिनट। सहयोग को जब चाहिए तब ले लीजिए, झूठो वाला तो। इसमें चिट्ठी लव लेटर दीजिएगा, सहयोग कीजिए। हम पैसे सुधार मांगे, हम सहयोग। अब ये लिख देते हैं और शुरू करवा लीजिए, आज ये लिखवा लीजिए। दारुल इस्लामिया के लिए कोई दिक्कत नहीं, एम्बुलेंस आज मंगा लीजिए। एक पुल का हम दे दिए है, दूसरा अभी हम देख लेते हैं। हाई स्कूल वाला डीओ से बात करेंगे, आज ही लिख के दे देंगे। अस्पताल के लिए भी बात करेंगे। हम एक पुल्ला तो 6 महीना बोले हैं, एक हम बात करके हम दोनों वार्ड काउंसलर यहाँ के सभी को मैं बोल दूंगा, वादा करते हैं। के लिए स्वास्थ्य केंद्र के लिए यही जमीन दिया जाएगा। आप आज बात करने दीजिए। आज इसका फोटो कॉपी हमको दे दें, मीडिया बंद, यही जमीन देंगे। अरे हमको आप फोटो कॉपी दीजिए ना जदुल भाई, हमको फोटो कॉपी दीजिए ना। ये बड़ा या 5 क्लास के लिए 5 क्लास के लिए मदरसे में रूम की जरूरत है। वो तो गया, वही तो बोले। वही लिखे सेता बाबू, हाँ सेता बाबू, हाँ यहाँ आइए। ये ज्यादा पीछा पीछा रहता है, ऐसे रहे ऐसे। ये तो चलिए बेटा है, इससे तो नहीं डरता है, इससे हमको डरना पड़ता है। ये कब हमको बांस कर देगा, कब क्या बोल देगा, बड़ी डरते हैं। तो कोई बात नहीं, भाई है, भाई से डरना भी चाहिए, बेटा से नहीं डरते हैं। जो हमको लिख के दिया गया है, हम अभी एक बेटा जाएगा, ले आएगा, ड्राइवर अपना जाने, उसमें जीपी लगा देंगे। उनकी सारी जिम्मेदारी चिमनी बाजार की होगी, वो आप ले आइए। एक एम्बुलेंस पप्पू जितेंद्र की तरफ से आपको फ्री, एम्बुलेंस की कमी नहीं है। अभी 12 एम्बुलेंस हम दिए हैं, एक चिमनी बाजार हो गया। आज ही रात ले आइएगा, नहीं तुमको झूठा बोलेगा लोग। हाँ, ये सब काम मत करिए, क्या बोले। अब ये जेब में जितना पैसा, देखिए ये है मूलधन। हम सूद ब्याज तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस्लाम में सूद ब्याज हराम है, तो सूद ब्याज तो नहीं बोलेंगे। ये है मूलधन और हम है बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी बोला कि नोटबंदी कर दो, कांग्रेस का पैसा और मियां जी सब का पैसा गायब हो जाएगा, क्योंकि मियां सब पैसा नहीं रखता है बैंक में, वो सब बाहर रखता है, पैसे खत्म कर देना। अरे बात, मियां जी सबका पैसा गायब हुआ कि नहीं हुआ? नोटबंदी में 140 आदमी हम लोग मर गए, कोठो मियां जी लोग नहीं मरे। तो हम मोदी जी से पूछे, मियां जी लोग को मरा नहीं भैया, लगता है उसका पैसा रह गया। और जो पैसा इस देश के महिला लोग रखा था अपने बेटा के लिए और पति के लिए चोरा के, ऐसे वो सब पैसा आप निकलवा के पति के हाथ में दिलवा दिए, तो महिला लोग तो बेचारी गई। तो नोटबंदी जो हुआ तो सबसे ज्यादा परेशान महिला लोग हुए। तो आप लोग तो इस्लाम में तो सूद ब्याज सही में है नहीं, तो हम हैं बैंक बैलेंस, जितेंद्र बाबू हैं मूलधन। तो दोनों मिलकर के बेटे के तरह सेवा, वैसे भी आपसे मेरा खून का रिश्ता है, हर गरीब से खून का रिश्ता है। यदि आज पप्पू यादव दुनिया में पप्पू यादव होता है,
वो देन है चिमनी बाजार पूर्णिया की गरीब और मुसलमान का कि आज पप्पू यादव जिंदा है। हर जात का गरीब पप्पू यादव के लिए पागल है। कोई जात, ना ऊंची जात, ना पिछड़ी जात, ना निषाद, ना मला, ना ततमा, ना शाह, ना शर्मा, ना गुप्ता, हम लोग सबको टिकट दिए। हमारे नेता राहुल गांधी 2-2 सीट छोड़ दिया आईपी गुप्ता के लिए। सहरसा और जमालपुर में 2 टिकट हम दे दिए। गुप्ता, ततमा, शर्मा 2। सबसे ज्यादा आदिवासी के लिए राहुल गांधी और ततमा और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए सेक्रीफाइस किया। इसीलिए हम अपने घर से शुरू किए हैं। पहला चुनावी सभा पूर्णिया में चिमनी बाजार से शुरू किए हैं। दुआ करिएगा। और आज शाम में नमाज के वक्त, मगरिब के नमाज के वक्त आप दोनों हाथ उठाइए, आशीर्वाद दे देना इसको। जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, जितेंद्र को दे दें। बहुत बहुत बगल में इरफान भाई को पूरी ताकत से बेटे की तरह मदद करिएगा। इधर संतोष कुशवाहा को और उधर बीमा भारती को पूरा ताकत, उधर मुसव्विर साहब, उधर कमरुद्दीन, चारों तरफ। उधर बगल में तौकीर के लिए कल मैडम परसू रंजीत रंजन जी आ रही है। हम 3 जगह हेलीकॉप्टर गिराएंगे। प्रियंका गांधी भी आ रही है। जिसका जिसका रिश्तेदार होगा तौकीर का, सब लोग जाके तौकीर को मदद कीजिए, करिएगा ना। तौकीर बरारी, मंसूर साहब का लड़का तौकीर, करिएगा ना मदद। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, सोनिया खड़गे जिंदाबाद, सोनिया लालू जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, चिमनी बाजार की मां बेटी जिंदाबाद, चिमनी बाजार का युवा जिंदाबाद, चिमनी बाजार के बुजुर्ग जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कै नंबर बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। आज हेलीकॉप्टर यहीं रहेगा रात में। हम बोले आज मेरे गांव में रखो, बाहर रात लोग हेलीकॉप्टर देखेगा चिमनी बाजार। अब कल भोरे उड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे दादी भाई हेलीकॉप्टर दोनों कोई छुए। हम बोल दिए कल भोरे 3-4 ठो बच्चा सबको घुमाएंगे एक बार, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।